In this session, we will see the hooks, WordPress hooks. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बीइंग अ डेवलपर, आपको जो है अगर हुक्स समझ आ जाएं और इस्तेमाल करने आ जाएं, तो यू विल बी enjoying the development with the WordPress with unlimited possibilities. आप ना सिर्फ हम प्लगइन्स को अपनी मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, बल्कि जो दूसरी प्लगइन्स अच्छी बनी हुई हैं, जैसे वूकॉमर्स हो गई, वर्डप्रेस हो गई, या उनको भी कस्टमाइजेशन करना उनके अंदर, और इवन अपने वर्डप्रेस के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब दो किस्म की हुक्स हैं, ठीक है। दो किस्म की हुक्स हैं, एक को हम कहते हैं एक्शंस और एक को क्या कहते हैं, फिल्टर्स, राइट। एक क्या है, एक्शंस। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, ये हम जिस पे काम कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने बनाया हुआ, इसी को लेके चलते हैं। एक्शन को डिस्कस करते हैं पहले हम। एक्शन से मुराद ये है कि मैंने अपने वेबसाइट में, वर्डप्रेस वेबसाइट में कहीं किसी जगह इंजेक्शन करनी है, कंटेंट ऐड करना है, कोई एक्शन या कोई एक्शन परफॉर्म करना है। दो चीजें हैं एक्शन के। अब ये फॉर्म है, मैं चाहता हूं कि कोई थर्ड पार्टी प्लगइन मेरी प्लगइन में चेंज किए बगैर इसको इसके बॉटम और टॉप पे, फॉर्म से पहले और फॉर्म के बाद, फॉर्म से पहले और फॉर्म के बाद कुछ भी ऐड कर ले, टेक्स्ट लिखे आ जाए या कुछ भी HTML ऐड कर ले, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके लिए हमें यहां पे एक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं जहां जहां हमने देना होता है, और वर्डप्रेस में जगह जगह एक्शंस हैं। वो इंशाल्लाह हम अगले सेशन, बल्कि मैं आपको दूंगा, आप जाके एक्सप्लोर कीजिएगा कौन कौन से एक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक्शन डिफाइन कैसे करते हैं और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपना टेम्पलेट की फाइल ओपन करता हूं। ये मेरा टेम्पलेट है, ठीक है। तो यहां पे मैं एक कोड लिखने लगा हूं, PHP के ऑफ कोर्स टैग में होगा, ठीक है। और यहां पे दे देते हैं बिफोर फॉर्म एक्शन, ठीक हो गया। फंक्शन है वर्डप्रेस का डू अंडरस्कोर एक्शन, यहाँ पे एक्शन करो कुछ, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दो मेरी मर्जी का, ठीक है। NMC बिफोर फॉर्म फील्ड्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पैरामीटर पास कराना चाहता हूँ, जो इसके हरी बात है रेलिवेंट, ताकि मैं वहाँ पे मुझे रिसीव हो, तो मैं यहाँ पे वो भी करवा सकता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि कोई सच कोई वैल्यू डाटा है नहीं है, लेकिन चले मैं आपको दिखाने के लिए ना, दिखाने के लिए कोई एक स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे कह देता हूँ जी के जस्ट एक मैंने वेरिएबल कह लें या एक स्ट्रिंग पास की है, ये एक दिखाने के लिए कोई वेरिएबल कैसे पास कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके क्या करूँगा, आफ्टर, और इसका नाम यहाँ से चेंज कर लेते हैं आफ्टर, और एक्शन 2 कर देते हैं इसको। ये एक फिल्टर बन गया, दो फिल्टर बन गए, ठीक हो गया। लेकिन इटसेल्फ ये कुछ नहीं करते। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूं अपने पेज को,
इट वॉन्ट बी एनी इफेक्ट ऑन द फ्रंट एंड ऑन एनीवेयर अनलेस आप इन एक्शन को कहीं इस्तेमाल करें। अब आपने देखना है कि एक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, एक्शन का नाम लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं कि कोई ऐसी प्लगइन देख लेते हैं जो इससे जो ये ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जल्दी से एक एक प्लगइन छोटी सी बनाता हूँ 1 पेज की, ठीक है। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम इसको कैसे दूसरी प्लगइन में या दूसरे आउटसाइड अपनी प्लगइन एक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आप दूसरों की प्लगइन के एक्शन अपनी प्लगइन में इस्तेमाल करेंगे, एक्शंस, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास है डिप्लॉय और प्लगइन्स के अंदर आके, और बल्कि हाँ, आपकी प्लगइन्स पड़ी हुई है ना यहाँ पे। हाँ, ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। किसकी प्लगइन ले लेते हैं, एफ ए। ठीक हो गया। ये आपकी प्लगइन की मेन फाइल है और ये डिफरेंट प्लगइन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके हम उसी एक्शन में इनिट के ब्लॉक में जाके मैं लिखूंगा यहाँ पे ऐड एक्शन। अब आपको समझ आने लग जाएगी ये सारे एक्शंस ही डिफाइन किए हुए हैं। जब आप इसको दोबारा देखोगे ना, आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक्शन का नाम दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इस सेक्शन पे क्या कॉल बैक हो, ठीक है। तो मैं ऐसे कह देता हूँ जी, आप रखा हुआ है एफ रखा हुआ है अंडरस्कोर शो टाइटल। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको बताना है कि इसकी प्रियोरिटी क्या एक्शन की, क्यों। मल्टीपल एक्शन सेम नेम से भी कॉल हो सकते हैं, और जितना हैवी नंबर आप देंगे ना, सपोज मैं 99 देता हूं, ये सबसे आखिर में कॉल होगा। मैं जितना मर्जी नंबर दे दूं, जितना मैं लो नंबर दूंगा उतना पहले कॉल हो जाएगा। तो ये प्योरिटी नंबर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। कोई भी दे दें आप, मैं मकसद 10 देता हूं, फिर 20 भी इसको समझे। अच्छा, फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो एक है, एक पैरामीटर दिया ना मामा ने, बस ये दो चीज़ें आपने देनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसका कॉल बैक लिखा, और यहाँ पे जो है एक पैरामीटर था, उसका नाम कोई भी रख लें, पैराम कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक h2 का टैग डाल देता हूँ, फॉर्म टाइटल वाया एक्शन। ठीक हो गया। चलें जी, पहले हम देख लेते हैं कि आपकी प्लगइन एक्टिवेट है कि नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ ज़रा इसको मैं, ये देखिए एक्टिवेट। जहां मैंने एक्शन बनाया था वहां पे मैंने उसको कॉल बैक किया जी सर, और वो अब आपकी प्लगइन में कोई चेंज नहीं हुआ। सर मेरी वाली में नहीं हुआ मुझे। नहीं, आपकी प्लगइन में चेंज हुआ है ना, लेकिन बेसिकली ये एक ऐसी अप्रोच है वर्डप्रेस की जो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगती रहेगी कि इतना पावरफुल फीचर है। और यही वजह मैं समझता हूँ वन ऑफ द मेजर रीजन इन द वर्डप्रेस कि जो इतनी ये एक्सटेंड हुई है। आप डेवलपर, कोई भी डेवलपर इसको एक्सटेंड कर सकता है इन हुक्स की वजह से, विदाउट मेकिंग चेंज इनसाइड द कोर प्लगइन। ठीक है, मतलब आपने, अब मैं लेट से मैं हल्का चेंज करता हूँ इसका, मैं फिल्टर चेंज कर देता हूँ, आफ्टर कर देता हूँ, ये कहाँ रेंडर हो जाएगा। दोनों भी रख सकता हूँ।
और वो जो पैरामीटर था, ठीक है, वो भी हमारे पास एक्सेसिबल है। मैं वैसे ही प्रिंट करवा लेता हूँ उसको। ये आ गया, जी सर। ठीक हो गया। एक तो ये इसका काम हो गया कि आपने कहीं कंटेंट को ऐड करना है, इंजेक्ट करना है, ठीक है, जी सर। तो आपने इसको इस्तेमाल करना है दूसरी प्लगइन्स का, या अपनी प्लगइन के अंदर फीचर ऐड करना है कि दूसरे डेवलपर्स हमारी प्लगइन, या हम खुद ही कोड में मजीद चेंज किए बगैर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मेरी प्लगइन है ये वाली, मैं इस एक्शन को क्या करता हूँ, फ्यूचर में मैंने यहाँ पे मजीद फील्ड्स ऐड करनी हो, यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ, बजाय यहाँ ऐड करने के मैं अपना ही फंक्शन, अपना ही एक्शन इस्तेमाल कर लूँ, एक नया कॉल बना के उसके अंदर फील्ड वर्ड खुद ही इंजेक्ट हो जाएंगे। कैसे? जी सर, यहाँ पे सिर्फ एक्शन है। वो किसी मिसाल के तौर पे किसी कंडीशन की बेस पे यहाँ पे मजीद वैल्यू रेंडर करनी हो, किसी कंडीशन की बेस पे, तो मैं क्या करूँगा कि कॉल बैक यहाँ पे डिफाइन डू एक्शन बना दूंगा, और वो कंडीशन कहीं चेक करके, सारी बात है वो जिसकी बेस पे भी होगा, तो यहाँ पे वो फील्ड्स दोबारा से उस कॉल बैक फंक्शन से मैंने ये किया, ठीक हो गया। जी सर। अच्छा अच्छा, एक तो ये काम हो गया इसका, एक्शन की बात है। अभी हम फिल्टर्स की बात नहीं कर रहे। अच्छा, एक्शन का एक और बड़ा अच्छा काम, जरूरी नहीं कि आपने इंजेक्ट ही करना है कंटेंट, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपने लाजमी इसका और भी बड़ा अच्छा हो। मिसाल के तौर पे मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ एजेक्स बेस, ठीक है, मेरी फॉर्म की रिक्वेस्ट इधर आ रही है, आपको पता है लास्ट टाइम में देखा था हमने, ये आ रही है। जी सर। अब इसको जरा नोट करो, मैं ये चाहता हूं कि फॉर्म सेव होने से पहले, एक ईमेल भी चली जाए एडमिन को, या कोई भी परफॉर्म करना चाह रहा हूं, या मैं इकट्ठे 3-4 काम परफॉर्म करना चाह रहा हूं। व्हाट माई पॉइंट? फॉर्म सेव होने से पहले, या अगर हम जर्नली बात करें, कोई भी एक्शन परफॉर्म होने से पहले या बाद में, कहीं भी कुछ और सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म हो, कुछ और कोड एग्जीक्यूट हो, लेकिन वो बेस्ड ऑन कंडीशंस हैं, और या आपने थर्ड पार्टी प्लगइन को देनी है ऐसी ऑप्शन कि वो हमारे कोड से पहले कोई डाटा अपने पास भी सेव करना चाहे, या कुछ भी करना चाहे हमारे डाटा के साथ, तो वो कर सके। तो बेहतरीन है, हम क्या करते हैं यहाँ पे डू एक्शन, और इसको हम कर देते हैं NMC बिफोर सेविंग फॉर्म, और यहाँ पे मैं पूरे का पूरा पोस्ट का अरे ही पास करा देता हूँ, सारी उसको अवेलेबल हो जाएंगी। कैसे? जी सर। ठीक है। अब क्या होगा, ईमेल करनी है तो सारी बात है, मेरे पे डाटा सारा आ रहा है, मैं इस नया कॉल बैक फंक्शन लिखूंगा, कहीं जाके डाटा सारा आ जाएगा, ईमेल करा लूंगा, या कुछ भी करना है मैंने, अगर मैंने 2-3 काम कर रहे हैं, 2-3 एक्शन बना लूंगा सेम नेम से, उनकी प्रायोरिटी चेंज होती जाएगी। मतलब एक ईमेल कर रहा होगा बिफोर सेविंग द फॉर्म, एक एपीआई कहीं डाटा सेंड कर रहा होगा एपीआई के थ्रू, और इसके समय 2-3 टास्क, जितने भी टास्क होंगे। तो द पॉइंट इज, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने कंटेंट फिर वहां पे डू एक्शन लिखा तो वहां पे कंटेंट ऐड कर दिया आपने, आप कुछ सेट ऑफ एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं जहां पे एक्शन डिफाइन हुए हो। ठीक है सर। बात समझ आ गई? यस सर। तो अब लेट्स से कि हम एक करते हैं फंक्शन कि ईमेल चली जाए, मेरे ख्याल से शायद ईमेल कॉन्फ़िगर हुई हुई है सेटिंग, देखते हैं कि ईमेल आती कि नहीं आती। मैं चाहता हूं कि फॉर्म सबमिट होने से पहले ईमेल चली जाए, ठीक हो गया। तो मैंने इसको लिया और यहाँ पे मैंने अगेन एक दूसरी प्लगइन में इसको वैसे ही डिफाइन किया, सेम सिंटैक्स वही है, कॉल बैक FF सेंड ईमेल, ठीक है, और बिफोर सेविंग,
और प्रायोरिटी कोई भी दे दें आप, और पैरामीटर एक ही है, अरे है बेसिकली सारी आ रही। ठीक हो गया। इसको मैं डाटा का नाम दे देता हूँ। अच्छा जी, वर्डप्रेस का फंक्शन है WP मेल, वर्डप्रेस का फंक्शन है मेल सेंड करने का। ठीक है, पहला पैरामीटर होता है टू कि किसको सेंड करनी है। ठीक है, तो मैं वो अपने आप को ही दे देता हूँ ceo@najmedia.com, और मैं चाहता हूँ कि मुझे ईमेल क्या हो जो यहाँ पे उसने मैसेज टाइप किया हुआ है, ये। ठीक है, और वो मुझे कहाँ से मिल जाएगा, डाटा के मैसेज एट्रीब्यूट है, वहाँ से मैसेज ही है। तो देखो कि पैरामीटर भी इस्तेमाल हो गया। जी सर। ये बेसिकली अच्छा नहीं, दूसरा पैरामीटर होता है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट भी वहीं से आ रहा है। सर एक सारी पोस्ट भी करवा सकते हैं, हम्म, पोस्ट भी सारी करवा सकते हैं अगर सारा चाहिए डाटा सर। तो सारा डाटा पोस्ट ही कराया मैंने, पूरा सारा डाटा करवाया मैंने। अरे के अंदर सारा डाटा आ रहा है ना, ये बेसिकली ये पोस्ट ही है आपकी। जी ठीक हो गया। मैं ज़रा दोबारा चेक कर लूँ, WP मेल का फंक्शन काफ़ी अरसा हो गया मैंने देखा नहीं है। सर इसके अंदर तो मैं किसी और की प्लगइन रिक्वायर्ड है। आप अपनी ही प्लगइन के अंदर टेस्ट कर सकते हो एक्शन बना के। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए कह रहा था कि ये, लेकिन आपने देख लिया ना, आप अपनी ही प्लगइन में एक्शन बना के दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, आप ये ना समझे कि शायद एक्शन हमारी प्लगइन में ही चलते हैं, इसलिए मैं दूसरी प्लगइन के अंदर, आपने देख लिया, आपको पता लग गया, जी सर। तो आप अपनी प्लगइन में बना लें एक्शन, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। ठीक हो गया ना, इतनी टेंशन की बात नहीं है। टू सब्जेक्ट हेडर्स और अटैचमेंट। ठीक है, हेडर और अटैचमेंट्स को मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शनल्स हैं, तो ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये मैंने दे दी है। देखते हैं कि हमें ईमेल आती है कि नहीं। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया कि एक एक्शन के थ्रू ईमेल ट्रिगर करवा रहा हूँ। तो लेट्स सी, साथ साथ रिस्पॉन्स भी देख लेते हैं। जस्ट checking the actions। अच्छा जी, उसने कोई एरर दिया है। ओके, यहाँ पे उसने एरर दिया है WP मेल, और अगर मैं इसको कमेंट करके करूँ फिर भी एरर आता है कोई? नहीं, ठीक हो गया, इनकी यहीं पे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं ज़रा इसको डंप करवा के चेक करता हूँ कि इसके अंदर अरे में आ रही है कि की ऑब्जेक्ट है ये। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा डाटा के साथ लग रहा है। अरे ही है, मैसेज भी आ रहा है और सब्जेक्ट भी आ रहा है। गुड। WP मेल का फंक्शन टू सब्जेक्ट, तमाम चीज़ें तो हमने दे दी हैं। सब्जेक्ट,
हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर ना बड़ी अच्छी एक एरर हैंडलिंग है वर्डप्रेस की। ठीक है, मैं इसको किसी एक वेरिएबल में खवाता हूँ वर्डप्रेस के फंक्शन को। ठीक है, मतलब कि रिस्पॉन्स कर लेते हैं। अच्छा, एक फंक्शन है इफ़ इज WP एरर इज, और उसके अंदर अगर कोई भी एरर आता है ना तो वर्डप्रेस उसको एज अ एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ठीक है, ये एरर बन जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी चलो बीच में आ गई है। तो मैं ज़रा फंक्शन चेक कर रहा हूँ, हाँ ठीक हो गया। इस WP एरर, अगर तो वो वर्डप्रेस का एरर हुआ, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा और हम मैसेज भी ले सकते हैं। मैं वो देख रहा हूँ कि मैसेज लेने का तरीका क्या है। ओके जी, गेट एरर मैसेज, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इधर मैं एक वैसे ही इको करवा लेता हूँ एरर, और यहाँ पे रिस्पॉन्स गेट एरर मैसेज। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं कि कैच हो रहा है कि नहीं। क्रिटिकल एरर, ये कुछ कहीं से और WP मेल। अच्छा, अच्छा, एरर देखने के लिए ना WP कन्फिग में जाके इसमें WP डीबग ऑन कर लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं। WP डीबग को ट्रू कर लें ज़रा, तो एरर शो हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से इसको करता हूँ, देखता हूँ कि एरर कहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अगर तब भी ना आए तो एक और तरीका है कि WP डीबग अंडरस्कोर लॉग को भी ट्रू कर लो। ये करेगा कि यहाँ पे WP कंटेंट के फोल्डर में एक डीबग की फाइल बनाएगा, debug.log की, उसमें डालेगा। ठीक है, तो सेविंग, ओके। ये देखें जी, PHP क्लास मेलर ही का इशू है, सिंस 5.5 इंस्टेड। ठीक हो गया। Has removed bin in February, now uses the namespace। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये कहते हैं कि हमने जो है फैटल एरर PHP नोट फाउंड, SMTP नोट फाउंड। ठीक हो गया, तो एरर ही का मसला आ रहा है, इसको हमें किसी प्लगइन से या किसी कोड से रिजॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, वो कहते हैं ये इस्तेमाल करो रिक्वायर्ड PHP ऑटो। तो चलें, ये हम अपने टॉप पे करके देखते हैं। अच्छा जी,
पाथ का मसला। चलिए बहरहाल ये तो हम कहीं और निकल गए हैं, और मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ। बेसिकली PHP ये ईमेल का मसला आ रहा है, वो हमारे इसका स्कोप का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो हम जो कहने का मकसद यही है कि हम यहाँ पे कोई ना कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लिए वैसे यही काफ़ी है। आप एक्शंस को देखें, स्टडी करें। हुक्स जो फ़िल्टर है वो बड़ी पावरफुल चीज़ है, वो इंशाल्लाह अगले सेशन में देखेंगे।